Hello students, good evening to all of you. Today is 28/10/24. Yesterday we start with the chapter 7 Motion of the ninth standard. Now we continue this chapter further. Chapter 7 Motion. ठीक, तो कल हमने जस्ट इसकी इंट्रोडक्शन की थी कि रेस्ट क्या होती है। रेस्ट में कौन सी चीजें हम कहते हैं रेस्ट में है, जो अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती। मोशन जो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेती है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर लेती है। एंड फिर हमने देखा था रेस्ट एंड मोशन बोथ आर द रिलेटिव टर्म्स। ठीक, उसके बाद हमने एक रेफरेंस पॉइंट की बात की थी। तो अब उसके आगे चलते हैं। तो सबसे पहले आता है, इसमें हमने बेसिकली दो चीजें देखनी है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। लेकिन उससे पहले एक सिंपल सी चीज है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा ये बताइए स्ट्रेट लाइन क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, हियर इट इज ए पॉइंट एंड हियर इट इज अ बी पॉइंट। I draw a line from A to B point. ठीक? A point and B point. And further, let's suppose this is the A point and here this is the B point. ठीक? Now, in both of this is case 1 and this is the case 2. Which one is a single straight line? Obviously, the first one is a single straight line. So whenever motion is in one dimension only, then at that time we can say that motion is in a straight line. वन डिमेंशन का क्या मतलब है, अब कोई चीज है सपोज ए पॉइंट पर, वो सीधी 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 जा रही है, लेकिन यहाँ पर आकर उसने एक टर्न ले लिया। जैसे ही उसने टर्न लिया उसकी डिमेंशन जो है वो चेंज हो गई, वो दूसरी डिमेंशन में चली गई। ठीक है, जैसे ये बोर्ड है, दिस इज द फर्स्ट डिमेंशन एंड दिस इज द सेकेंड डिमेंशन। ठीक है, अगर हम इसके बाहर आ जाएंगे तो वो थर्ड डिमेंशन हो जाएगी। तो अगर सीधा सीधा चल रहा है, कोई भी टर्न नहीं है, लेफ्ट साइड नहीं जाना, राइट साइड नहीं जाना, तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मोशन है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मोशन दैट इज अ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। एंड इसी चीज को हम क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम है रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक, तो इसकी आपको डेली लाइफ में एग्जांपल्स मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल दिस, चलो इसको नीचे फेंक कर देखते हैं। ठीक है, ये गया, इसको मैंने छोड़ा, ये सीधा स्ट्रेट नीचे गिरा, सीधा स्ट्रेट। ठीक, तो सीधा स्ट्रेट नीचे गिरेगा तो इट इज अ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर कोई हम बॉल वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहे हैं तो वो सीधा सीधा ऊपर जाएगी, बिल्कुल इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स हम दिन में देख सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। ठीक, डिस्टेंस क्या होता है, आप सभी को पता होगा डिस्टेंस क्या होता है। मान लो आप अपने स्कूल से अपने घर जाते हो, जब आपको छुट्टी हो जाती है और सुबह आप अपने घर से स्कूल आते हो, तो क्या करते हो आप, कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करते हो। ठीक, कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करते हो। सपोज ये आपका होम है और ये आपका स्कूल है, एंड यहाँ पर कुछ एक रास्ता है टेढ़ा मेढ़ा सा, यहाँ से आप स्कूल पहुंच जाते हो। ठीक है, और शाम होते फिर स्कूल से वापस घर पहुंच जाते हो। तो घर से स्कूल जाना, स्कूल से घर जाना, आप कोई पाथ ट्रेवल कर रहे हो, कोई भी आप पाथ ट्रेवल कर रहे हो, दैट पाथ ट्रेवल्ड बाय यू इज अ डिस्टेंस। ठीक, सो बेसिकली what is the distance is the actual path traveled by a body irrespective of its direction। irrespective of its direction का क्या मतलब है, सपोज कि एच पॉइंट से चले, एच पॉइंट से पहले हम चले इस पॉइंट तक, फिर यहां से यहां, देन यहां, फिर ऊपर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या थी, हमारे पास डिस्टेंस थी, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इररिस्पेक्ट ऑफ इट्स डायरेक्शन। कि डायरेक्शन हमने नहीं लेनी, सीधा सीधा क्या पाथ ट्रेवल किया, वो कहलाएगा डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका फर्दर आगे देखें तो लेट्स सपोज दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी और दिस इज द पॉइंट सी। आप कहां से कहां तक गए हो,
आप A से B तक गए हो, फिर आप B से C तक गए हो। Let's suppose the distance covered from A to B is 3 centimeter and B to 4 is 4 centimeter। ठीक, सो जो इस टाइम आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया, आपकी इनिशियल पोजीशन क्या थी? इनिशियल पोजीशन आपकी थी एट पॉइंट ए एंड फाइनल पोजीशन आपकी क्या थी? फाइनल पोजीशन थी आपकी पॉइंट सी। लेकिन आप किस रास्ते से गए हो? ए से सी तक आप गए हो, पहले ए से बी तक गए हो, फिर आप बी से सी तक गए हो। सो पहले आपने 3 सेंटीमीटर कवर किया, उसके बाद आपने 4 सेंटीमीटर कवर किया, ओवरऑल आपने कितना कवर किया? 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया। ठीक, तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस की एक्चुअल पाथ ट्रेवल कितना है। ये मतलब नहीं कि आपकी किस डायरेक्शन को गए हो या किसको गए हो, डज नॉट मैटर। ठीक, अगर मैं आपको बोलूं कि आप यहाँ से जो है 5 किलोमीटर दूर चले जाओ, वो आपकी मर्जी, आप नॉर्थ साइड जाओ, वेस्ट साइड जाओ, ईस्ट साइड जाओ, साउथ साइड जाओ, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। सो कितना डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड कितना है, वो क्या कहलाता है? डिस्टेंस। ओके, तो आपको जैसे मैंने कल बताया था, जो मेन पॉइंट्स हैं उनकी डेफिनेशंस, उनके बारे में आपको लिखना है। ये आपके ध्यान में रहे, इसके नोट्स जो है वो आपने बनाने हैं। ओके, तो डिस्टेंस के और भी छोटे छोटे पॉइंट्स अगर हम डिस्कस करें तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन बी जीरो ऑलवेज, जीरो भी ऑलवेज नहीं, कभी भी ये जीरो भी हो सकता है, एंड इट मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। जीरो क्यों हो सकता है? सपोज द हेयर इट इज अ ए पॉइंट, अब ये पॉइंट यू है ए पर ही है, ठीक, कुछ टाइम के बाद, लेट्स सपोज 2 सेकंड के बाद ये पॉइंट यहीं पर रहा, इसने अपना मूवमेंट नहीं की, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? जीरो, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं किया। तो यहाँ से ए पॉइंट से ये वाला जो पॉइंट है, चाहे इस डायरेक्शन को चले जाए, लेट्स सपोज दिस इज 1 सेंटीमीटर, चाहे ये इधर को चले जाए, चाहे ये इधर को चले जाए, चाहे ये पॉइंट जो है वो इधर को चले जाए, किसी भी डायरेक्शन को चले जाए, वो 1 सेंटीमीटर ही कहला रहा है, हम इसको -1 नहीं बोलेंगे। सो डिस्टेंस इज always greater than 0, it sometimes it also equal to 0, but it can be always greater than 0, it can, so इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या लिख सकते हैं? distance must be greater than or equal to 0 depending upon the situation कि कोई डिस्टेंस कवर हुआ है या नहीं हुआ। ठीक, तो अगर हम बात करें इसके यूनिट्स की, ठीक, यूनिट्स की बात करें, क्या होंगे इसके यूनिट्स? डिस्टेंस है क्या? एक लेंथ ही तो है, तो लेंथ के यूनिट्स क्या होते हैं? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। तो नॉर्मल हम स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स जो लेते हैं, ऐसा यूनिट्स, उस चीज में डिस्टेंस के जो यूनिट्स होते हैं वो होते हैं मीटर। और अगर हम इसकी बात करें सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में, तो इसके यूनिट्स होते हैं सेंटीमीटर। ठीक, किलोमीटर जो है वो भी डिस्टेंस के ही यूनिट्स। ओके, तो अभी जो इसके डिस्टेंस के बारे में हमने देखा, वो चीज हमने इसमें देखी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या कहलाता है? मैग्नीट्यूड की कोई भी चीज कहां तक गई है, कितना उसने एक्चुअली पाथ ट्रेवल किया है। तो अब आप ये बताओ कि ये स्केलर क्वांटिटी होगी या वेक्टर क्वांटिटी होगी? अगर आपको नहीं पता स्केलर और वेक्टर का, तो दो चीजें होती हैं, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम मैग्नीट्यूड देखते हैं, जबकि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें हम मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चीजें ही देखते हैं। तो डिस्टेंस में हम क्या देख रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, इसमें डायरेक्शन हम नहीं देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या चीज होगी? सिर्फ और सिर्फ इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक, ओके, सो आफ्टर दैट नाउ कम टू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस में क्या था? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। डिस्टेंस में हम क्या लेते हैं? ओनली मैग्नीट्यूड, इसमें हम डायरेक्शन नहीं लेते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हमने मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट करना है और डायरेक्शन भी कैलकुलेट करनी है, दोनों ही चीजें कैलकुलेट करनी है कि कहां से कहां तक गए हैं, किस डायरेक्शन में गए हैं। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे हमने इसकी एग्जाम्पल की, सपोज दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी एंड दिस इज द पॉइंट सी। हमने ये माना था ये है हमारे पास 3 सेंटीमीटर एंड ये है हमारे पास 4 सेंटीमीटर।
When we talk about the distance, we cover it as from A to point B and then from point B to point C. But when we have to calculate the displacement, we know about the final position and the initial position. So basically it is the final position में से हमको क्या माइनस करना है, माइनस द इनिशियल पोजीशन. तो ये डिपेंड नहीं करता है कि कौन से पाथ से हम किस पॉइंट तक पहुंचे हैं. इसमें पाथ का कोई भी लेना देना नहीं है. कौन से पाथ से होकर कहां तक पहुंचे हैं, बस ये मैटर करता है कि फाइनल पोजीशन कहां पर पहुंची है और इनिशियल पोजीशन कहां पर थी. अब सपोज ये फाइनल पोजीशन कहां पर है, हमारी सी पर है, और इनिशियल पोजीशन कहां पर है, हमारी ए पर है. तो हमको बेसिकली ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. कौन सा डिस्टेंस, ये वाला ए सी डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. ये हमारी कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट. सो बेसिकली व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कह लो या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कह लो, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स. ठीक, सबसे छोटा रास्ता जो होगा किसी भी दो पॉइंट्स में, सबसे छोटा रास्ता, वो क्या कहलाएगा, उस चीज की डिस्प्लेसमेंट. तो ये पॉइंट था हमारे पास एक ए पॉइंट और ये पॉइंट था हमारे पास एक सी पॉइंट. तो आप कैसे गए थे, पहले आप गए थे ए टू बी और ए टू सी. लेकिन हम सबसे आसान तरीके से यहाँ से कैसे पहुंच सकते हैं, ए से हम सीधा सीधा सी तक पहुंच सकते हैं. ठीक है, रास्ते तो और भी बहुत होंगे, इधर घूम घाम कर फिर सी तक आ जाओ. लेकिन क्या वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी? नहीं कहलाएगी, बिकॉज इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. तो अगर हमने ए टू सी कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज द हाइपोटेन्यूज, दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द base. So by Pythagoras theorem, hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square, and it will become 4 4s are 16 and 3 3s are 9 hypotenuse square. So hypotenuse will be under root 25, which becomes 5 centimeter. ठीक, तो जो हमने पिछली बार देखा कि इसकी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई थी, 4 + 3 7 सेंटीमीटर. लेकिन वही डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमारी कितनी आई है, जस्ट 5 सेंटीमीटर. इसका मतलब कि यहाँ पर हमारी डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से कम आई है, डिस्टेंस से ज्यादा नहीं है. ठीक, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स. ओके, तो एक बार बस इतना देख लीजिए कि हमने क्या यहाँ से किया है, सिर्फ और सिर्फ शॉर्टेस्ट पाथ हमने फाइंड आउट किया है दो पॉइंट्स के बीच में. ओके, और इसमें डायरेक्शन बहुत मायने रखती है. मैग्नीट्यूड भी होता है साथ में, प्लस इसमें डायरेक्शन भी मायने रखती है कि कौन सी चीज कहाँ तक जा रही है और किस डायरेक्शन में जा रही है. ठीक, फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा पॉइंट ए और आप गए हो पॉइंट बी तक. ठीक, सिंपल मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन आया. सपोज दिस वन इज द 6 सेंटीमीटर. ठीक, और बी से आप फिर से वापस बैक आ गए हो. लेट्स सपोज कि आप इतना बैक आए हो 2 सेंटीमीटर. किस पॉइंट तक आए हो, सी पॉइंट तक आए हो. ठीक, पहले आप गए ए टू बी गए, फिर आप बी टू सी आए. तो इस केस में अगर हम टोटल डिस्टेंस देखें तो डिस्टेंस हमारा कितना आएगा, कितना पेट्रोल खर्च हुआ होगा डिस्टेंस में. अगर हमने ये बाइक से गए होंगे तो 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर बाइक से, जोक लग रहा है जिसको ये यूनिट समझ आते होंगे. ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर हम इधर गए और 2 सेंटीमीटर हम इधर आए, 6 to 8 सेंटीमीटर आ गया. ये आ गया क्या, हमारा डिस्टेंस. और अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या थी हमारी, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स. ये आपका आ गया इनिशियल पॉइंट, ये था हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और ये था हमारा एंडिंग पॉइंट. तो यहां से लेकर हम कहां तक पहुंचे हैं, सिर्फ यहां तक ही पहुंचे हैं. ठीक है, चाहे हम कितना भी आगे डिस्टेंस कवर करके आए हों, हमको किससे मतलब है, फाइनल पोजीशन से मतलब है. तो हमारी डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी, सिर्फ और सिर्फ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन
2 पॉइंट्स। तो इन दोनों के बीच की जो सबसे कम दूरी होगी वही हमारी क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर माइनस 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ठीक। तो अगर जैसे हमने पहले देखा था कि जो डिस्टेंस है हमारा इट ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जहां तो ये 0 होगा जहां ये 0 से बड़ा होगा। ठीक है, कि अगर मार्कर यहीं का यहीं पर है तो इसका डिस्टेंस ट्रेवल कितना है 0। हमने यहां से मेजर करना शुरू किया, यहां से मेजर करना शुरू किया। लेट्स सपोज दिस इज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड लेट्स सपोज दिस इज द नेगेटिव एक्स एक्सिस। जब ये पॉजिटिव की तरफ मूव किया तो डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया, समथिंग पॉजिटिव। जब ये इस तरफ के मूव किया तो डिस्टेंस भी कितना आया, समथिंग पॉजिटिव इन मैग्नीट्यूड। लेकिन ये हमारा ओरिजिन, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो अगर हम इधर को जाएंगे, जो भी डिस्टेंस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग कवर करेगा दैट इज द प्लस एंड दिस इज द ओरिजिन। जो भी डिस्टेंस ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग कवर अप करेगा दैट इज द नेगेटिव। सो डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बट डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारी लेस देन 0 भी हो सकती है, हमारी इक्वल टू 0 भी हो सकती है, बट डिस्प्लेसमेंट जो है वो कभी भी डिस्टेंस से बड़ी नहीं होगी। अब यही देख लीजिए, मान लीजिए ए पॉइंट है, ए से हम कहां तक गए हैं, बी तक गए हैं। जब हम ए से बी तक जा रहे हैं तो जितना भी ये डिस्टेंस कवर किया, मान लो बी तक फाइनल ही बी तक था, तो कितना था ये 6 सेंटीमीटर। तो इस केस में डिस्टेंस भी इतनी है और इस केस में डिस्प्लेसमेंट भी इतनी है। सो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा ये जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो बराबर हो सकती है किसके, डिस्टेंस के, लेकिन कभी भी डिस्टेंस से बड़ी नहीं होगी, क्योंकि फिर इसका मतलब ही खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ही वही है, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये डिस्टेंस के बराबर हो सकती है, डिस्टेंस से कभी भी बड़ी नहीं होगी। ये लेस देन 0 भी हो सकती है, इक्वल टू 0 भी हो सकती है एंड ग्रेटर देन 0 भी हो सकती है। ठीक। तो चलिए, अगर आपको इतना सारा समझ आ चुका है तो एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं अपने। सपोज करो कि आप अपने घर पर हो और आप अपने घर की सीढ़ियों के चक्कर लगा रहे हो। आपने 10 चक्कर लगाए सीढ़ियों के, नीचे से ऊपर फिर ऊपर से नीचे 1 चक्कर, फिर नीचे से ऊपर से नीचे 2 चक्कर, ऐसे करते 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 आपने 10 चक्कर लगाए। ठीक है, तो आपका डिस्टेंस आएगा कुछ ना कुछ, ऑब्वियसली आएगा। स्टार्टिंग पॉइंट ये था हमारा सीढ़ियों नीचे, और एंडिंग पॉइंट जो है वो फिर से दोबारा 1 चक्कर लगाकर नीचे। ठीक है, तो जितना भी ऊपर जाने का डिस्टेंस फिर से नीचे आने का डिस्टेंस, दोनों को ऐड कर लिया, वो 1 चक्कर का डिस्टेंस आ गया और इसको हमने 10 टाइम्स प्लस कर लिया, तो ये हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। लेकिन क्या उस केस में कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट आएगी, बताइए आप, आएगी? सोचो, मैं खुद बताती हूँ इसका आंसर, आप अपने मन में भी इसका आंसर दोगी आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, जो इस चीज को समझ रहे हैं उन्होंने अपने आप को आंसर इसका दे दिया है। तो अब आपने यहां से ग्राउंड से जाना स्टार्ट किया था, ठीक है, ऊपर गए और फिर से कहां पर आ गए, ग्राउंड पर ही आ गए। 1 चक्कर, फिर दूसरा चक्कर लगाया, ग्राउंड से नीचे ऊपर गए, फिर आप नीचे ही आ गए 2 चक्कर, फिर 3 चक्कर, ऐसे ही 10 चक्कर लगाने के बाद आप कहां पर आए, फिर से ग्राउंड पर आ गए। तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ग्राउंड, एंड एंडिंग पॉइंट क्या था, ग्राउंड। तो इसका मतलब कुल मिलाकर आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई इस चीज में, जो स्टार्टिंग पॉइंट था वही आपका एंडिंग पॉइंट रहा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, 0। ठीक। ओके, तो सिमिलरली बच्चे, जैसे हमारे पास डिस्टेंस के यूनिट्स थे, डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ ही है, तो इसके यूनिट्स भी सेम ही हैं जो डिस्टेंस के हैं। ऐसा यूनिट्स में बात करेंगे तो मीटर आएगा, सीजीएस में बात करेंगे तो सेंटीमीटर आएगा। ठीक, न्यूमेरिकल्स में ज्यादातर किलोमीटर भी दिया होता है, तो मोस्टली जो आंसर्स हैं हमने वो सीजीएस ऐसा यूनिट्स में देने होते हैं। अगर उसने पर्टिकुलरली नहीं कहा तो अगर जिस वे में फिर क्वेश्चन में फॉर्मेट सारा का सारा गिवन है, हम उसी फॉर्मेट में आंसर भी दे सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो है वो ऐसा ही सिस्टम में ही देने होते हैं। तो आपको किलोमीटर और मीटर और सेंटीमीटर की कन्वर्जन आनी चाहिए। ठीक, ओके, ये हो गया हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।
तो एक छोटी सी एग्जांपल हम और कर लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इससे आपको जो अगर कोई मन में आपकी शंका रह गई होगी तो वो भी आपकी दूर हो जाएगी। सपोज एक बॉडी है, वो राउंड चक्कर लगा रही है, ऐसे यहाँ से ए पॉइंट से स्टार्ट हुई और ए पॉइंट पर आकर ही वो खत्म हो गई। ठीक, लेट्स, ये एक सर्कल है, वैसे सर्कल इतना अच्छा बना नहीं है, बनाकर देखें अगर इससे बन जाए तो। यस, बन गया। ठीक है। तो सपोज कि यहां से ये इसका सेंटर है O एंड ये है आपका स्टार्टिंग पॉइंट A, और आप यहां से लेट्स सपोज इसका ये कुछ रेडियस होगा, ये मेरे को 1.5 सेंटीमीटर लग रहा है, लेकिन आप पर इज 1 सेंटीमीटर लिख लो। ठीक है, आप A से चले हो और घूमकर आप कहाँ आ गए हो, A पर ही आ गए हो। तो इस चक्कर में जो आपका डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, और इसमें डायरेक्शन हमने नहीं देखनी है। तो डिस्टेंस कितना होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, और सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी होती है हमारी 2 पाई आर, एंड आर कितना था हमारा 1 सेंटीमीटर, सो इट विल बिकम 2 पाई सेंटीमीटर। ठीक, और इसी चीज में अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। बिटवीन 2 पॉइंट्स, वो पॉइंट्स कौन से हैं, इनिशियल एंड द फाइनल, और यहाँ पर हमारा इनिशियल पॉइंट कौन सा है, ए। फिर से हम घूमकर चक्कर लगाकर कहाँ पर आ गए हैं, ए पर ही आ गए हैं, हमारा फाइनल पॉइंट भी क्या बनेगा, ए ही बनेगा। तो ए से शुरू हुए ए पर ही आ गए, तो ए का ए से ही कितनी दूर है, 0। तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में कितनी आएगी, 0 सेंटीमीटर। ठीक, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख रहे हो तो आपने एक काम करना है, आंसर मैं उसका कल बताऊंगी, आपने खुद कैलकुलेट करके मुझे बताना है। दिस इज द 0, दिस इज द 1 सेंटीमीटर, और दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी। ए पॉइंट से चले हो और बी पॉइंट तक पहुंच गए हो, रेडियस हमारा इस सर्कल का इतना ही है 1 सेंटीमीटर। इस केस में डिस्टेंस क्या होगा एंड इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। याद रखना फिर से, डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक, तो इसका आंसर आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में भी दे सकते हो। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू, एंड अच्छे से आप रिवाइज कीजिए, ये सारे का सारा जो लेक्चर है रिवाइज कीजिए, बुक से पढ़िए एंड अपना अच्छे से नोट्स बनाइए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।